बात हुई थी मेरी, वो एक प्रोजेक्ट है जो मुझे बड़ा ऐसे दिल पे खलता है, कि आई शुड हैव डन दैट। वो कहीं पे पाताल में भी होगा ना, और अगर वो रोल उसका है तो उसको खोद के निकाल के उसको मिलेगा। इट इज़ नॉट अ स्टेबल जॉब, जो हमें पहले से ही पता होता है कि एक्टिंग के साथ साथ आपका कुछ एक और चीज़, आई सो वांटेड टू डू इट, ईदर यू लीव द शो एंड डू द अदर प्रोजेक्ट। स्वागत है सर आपका दिल्ली चक्कर में। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब पिछली बार से अभी में 4-6 महीने का गैप हो चुका है। आर यू स्टिल सिंगल? I was then also single. I am now also single. चल, I am single man. चलो, हमें ये तो पता चल गया दैट यू आर सिंगल। सबसे पहले तो मेरे को ये जस्ट रन थ्रू क्वेश्चन था। आई रियली वांट टू आस्क कि जब एक एक्टर काम नहीं कर रहा होता है तो उसका सर्वाइवल कैसा और कितना डिफिकल्ट होता है? First of all, very good question. But I feel कि सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट है ना, वो हर एक्टर में होती ही होती है, तभी वो एक्टर बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इट इज़ नॉट अ स्टेबल जॉब, जो हमें पहले से ही पता होता है। मे बी रियलाइज़ आपको काफ़ी बाद में होगा, जब आपके पास काम नहीं होगा। बट रियलाइज़ मतलब आपको पता तो ये बात पहले से ही है। तो आई पर्सनली फील कि एक्टिंग के साथ साथ आपका कुछ एक और चीज़, जो आपका ब्रेड एंड बटर या आपका घर रन करने में काम करे, ऐसा कुछ होना चाहिए और करना चाहिए। कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने रिजेक्ट किए हैं और जो बहुत ज़्यादा हिट हो गया एंड देन यू हैव रिग्रेटेड, शिट कर लेना चाहिए? नहीं, एक्चुअली काफ़ी सारे वैसे प्रोजेक्ट्स थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग नज़र के वक्त ही ये जो फिल्म आई थी रानी मुखर्जी वाली, वेर विशाल प्लेड दी विशाल जेठवा प्लेड द कैन मर्दानी मर्दानी। तो मर्दानी के लिए तब कॉल आया था मुझे, और आई सो वांटेड टू डू इट, बट डेली सोप्स होती है, तो डेली सोप में कैसे आपको शायद छुट्टी ना ही मिले, और अगर आप लीड है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ईदर यू लीव द शो एंड डू द अदर प्रोजेक्ट। सो वो एक प्रोजेक्ट है जो मुझे बड़ा ऐसे दिल पे खलता है, कि आई शुड हैव डन दैट। और टीवी पे क्या था जो आपने? मुझे टीवी पे सच बताओ तो जेन्युइनली चीज़ें खलती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीवी पे आपका जो काम है वो आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। करेक्ट, वो एक सेट बन जाता है ना फ्रेम का। ये ओवरऑल भी ना, ये मेरा थॉट प्रोसेस हो गया है कि रोल्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बने होते हैं। वो कहीं पे पाताल में भी होगा ना, और अगर वो रोल उसका है तो उसको खोद के निकाल के उसको मिलेगा। बिग बॉस या खतरों ने कभी आपको पिच नहीं किया? बात हुई थी मेरी खतरों के लिए। इट्स बिन पिछले 2 साल से 3 साल से इनफैक्ट बात चल रही है, बट इट इज़ नॉट बिन वर्किंग आउट फॉर सम ऑफ द अदर रीजंस, सो होपफुली मे बी नेक्स्ट ईयर। एंड बिग बॉस आई फील आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मैं खुद ही मना कर देता हूँ। खतरों जाओ, खतरों में आई कैन आफ्टर सीइंग यू नो वायर्स पर लटकने और चढ़ने के बाद यू कैन डू वेल। See, I feel खतरों is a show. It is not about how well you do the stunts. It's about कि आप अपना जो डर है आपके अंदर का, उसको आप ओवरकम करते हो कि नहीं करते। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टंट्स में एक्सपर्ट हैं तभी आप खतरों जीत सकते हैं। इट्स अबाउट हाउ टफ यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड दैट पर्टिकुलर डे। आखिरी सवाल, अपने अंदर के बच्चे को आपने कैसे अब तक जिंदा रखा है? यू ऑलवेज सो एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। I feel sleeping on time and waking up on time. I'm a very disciplined guy. तो मैं चीज़ें टाइम टू टाइम करता हूँ और मुझे पसंद है ना। आई फील दैट रूटीन जो होता है ना आपका, वो आपको हमेशा जवान रखेगा, और पानी ढेर सारा पीना होगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू मैन।